हाँ तो बच्चों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज से हम लोग बढ़ेंगे क्लास 8 के गणित का। जो अभी हम लोग का पुस्तक जो है बदल गया है, यानी गणित का जो हम लोग का किताब है वो बदल गया है। यानी कि सरकार के निर्देशानुसार जो हमारी किताब है वो उससे थोड़ा सा सिंपल भाषा में इसको बनाया गया है, ताकि बच्चों को ज्यादा वो हार्ड समझ में, मतलब ज्यादा हार्ड लग रहा था, मतलब थोड़ा ज्यादा हाई था, इसलिए उसको देखते हुए इस किताब को बनाया गया, मतलब इस किताब को दिया गया है ताकि हम लोग आसानी से इसको अब समझ सके। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे 1 नंबर अध्याय, और 1 नंबर अध्याय में क्या बोला है कि हमें परिमेय संख्या अध्याय का नाम है। ठीक है, उस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। परिमेय संख्या अध्याय है और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमारे पुस्तक हमारे चैप्टर में जो दिया हुआ है मुख्य बातें हम यहाँ लिख दिए हैं। जैसे चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में हम लोग नहीं समझते हैं तो हम लोग से चैप्टर का क्वेश्चन भी हल नहीं होगा। उसमें कुछ उदाहरण है वो भी हमसे हल नहीं हो पाएगा और समझ में भी नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन तो हमारा 4 क्वेश्चन है, इसमें 1 और 2, एक में 3 क्वेश्चन है और दूसरा में 1 क्वेश्चन है। सिर्फ उसका नियम हमको लिखना है, लेकिन उसको हल करने से पहले इस नियम को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सबसे पहले उसमें हमें दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या। तो सभी बच्चों को पता होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। तो एक प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, एक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और परिमेय संख्या। इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं होती है जो कि जैसे जैसे हमारा काम में आएगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लें कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, इन्फिनिटी बोलते हैं इसे। तो इसे जिसका कोई अंत ना हो। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या हमारा खत्म हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब पूरा संख्या। तो पूरा संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है और वही प्राकृत संख्या यहाँ लिख दिया जाता है। इसमें सिर्फ एक 0 लगा दी जाती है और उसके बाद से जितनी भी हमारी संख्या 1 से स्टार्ट करके ये भी अनंत तक लिखते हैं हम लोग। तो ये इसमें हम 1 2 3 1 से लेकर अनंत तक लिख देंगे और एक 0 लगा देंगे तो कौन संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या सभी खत्म हो गया। सब लोग को पता चल गया? बच्चा लिख लिया तुम? ये लिख लिया है सब? गधा ताक रहा है रे। लोग तो थोड़ा पढ़ रहे हैं, पहले समझ ले तब लिखेगा। तो 2 मिनट समय देंगे, एक तबार देंगे। देख लो। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नहीं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर पूरे अनंत तक को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या दोनों एक ही चीज होता है। कहीं पे प्राकृतिक संख्या लिखी होती है तो कहीं पे प्राकृत संख्या लिखी होती है। ये बहुत मुख्य चीजें हैं, सबको याद चाहिए। आज हम दिए, कल शाम को फिर हम पूछेंगे कौन संख्या है, क्या है, किसको कौन संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे 2 संख्या खत्म। अब चलेंगे धनात्मक संख्या। तुम्हारी किताब में नीचे दिया हुआ है धनात्मक संख्या। तो धनात्मक मतलब होता है कि धन मतलब आना। धन होता है हम लोग तो आता है कि जाता है? धन बोला जाता है कि हमारे पास धन हो गया। तो धन हो गया तो धन आएगा कि जाएगा? तो जो आता है उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। तो जो यानी कि आने का मतलब क्या? प्लस। अगर हमारे पास कोई संख्या कोई चीजें आती है तो क्या होती है? हमें जुट जाती है, हमें जुट जाती है। हमारे पास 100 रुपया है और उस एकदम सिंपल भाषा में बता रहा है। लड़का पहले देख लो उसके बाद से लिखेगा, तभी तुम पीटना तो तय है, कैसे भी तुम पीटेगा, एकदम पिटाएगा तय है। देखो हमारे पास संख्या, अगर हमारे पास 100 रुपया है और इसमें अगर हमको तुम 50 रुपये दे दिया तो माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। कहाँ दिमाग है जी? इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब बताओ कि ये प्लस वाली संख्या धनात्मक हुई कि ऋणात्मक? यानी कि इसमें प्लस, जो भी धन हमारे पास आता है प्लस में जुटते जाता है, उसे हम धनात्मक संख्या। धनात्मक का मतलब है कि प्लस 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 में सभी संख्या लिखी जाए, उसे हम धनात्मक संख्या। इस प्रकार से ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या का मतलब वो कि जिसमें माइनस 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 कोई भी संख्या हो और उसमें माइनस लगा हो। तो माइनस का मतलब हमारे पास से धन जा रहा है। ले 20 रुपया, मानो हमारे पास 100 रुपया है, हम में से 20 रुपया चला गया तो घटाएंगे कि इसमें जोड़ेंगे? घटाएंगे तो ये -20 हमारी क्या हो जाएंगी?
ऋणात्मक संख्या। ऋण का मतलब होता है कि देना, मतलब कहीं ना कहीं चुकता करना। तो चुकता करना का मतलब ऋण मतलब होता है जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं सूद। ऋण मतलब देना। तो यानी 100 में से अगर 20 हम किसी को देंगे तो माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? तो ये हमारी सभी संख्या कौन संख्या होंगी? ऋणात्मक संख्या। तो ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया प्राकृत संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। चारों चीजें समझ में आ गई होंगी? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इस क्लास से पहले हम थोड़ा सा बता चुके थे बेसिक में, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उस प्रकार से इसको हम कहते हैं -2/3, 5/4, 3/8, -3/8, जो भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं हमारे क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें एक और नियम आया था कि P/Q के रूप में P/Q के रूप में वो इसे कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो P/Q के रूप में सब है। अब एक और इसमें नियम जुड़ जाता है, बताए थे कि Q नॉट इक्वल टू 0, माने Q के जगह पे कभी भी 0। इस प्रकार से हमें क्या पता चला कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी चीजें हम बता दिए। किसी को कंफ्यूजन हो कोई तो पूछ सकते हो, नहीं पूछोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। कोई हमसे ये बात पूछा ही नहीं कि ये हम क्यों लिखे हैं? कोई पूछा हमसे? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए ना, दोनों को एरो मार के क्यों लिखे हैं? नहीं पूछा। क्यों लिखे हैं बताओ, कौन बताएगा? कोई बता सकता है इसको क्यों लिखे हैं एरो मार के? बोल। जैसे एक दूध चीज लिखा है तो प्लस में है, पूरा है, और ये माइनस में है तो घटेगा तो पूरा घटेगा, और वो प्लस में तो बढ़ेगा तो पूरा बढ़ेगा। इसलिए पूर्णांक लिखे हैं। इसलिए पूर्णांक लिखे हैं। चलो तुमको जितना समझ में आया बताया, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं इधर इसको और इसको, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को अगर एक साथ लिख दी जाए, दोनों के एक में मिला दी जाए, मानो कहीं लिखा है 1, कहीं लिखा है 4, -4 लिखा है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो -4 इसमें लिख दे -5, तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि प्लस वाली भी संख्या और माइनस वाली भी संख्या, और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है 0, एक एक्स्ट्रा 0। वहां कैसे लिखेंगे जी? यहाँ कहाँ लिखेंगे? इसमें एक्स्ट्रा एक शून्य, क्या करते हैं इसे? शून्य। यानी कि ये 0 जो है ये दोनों में कहीं भी मिला देंगे, इसमें रख देंगे। तो ये 0 और प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या, ये दोनों संख्याओं मिला, इन दोनों संख्याओं को मिला करके और 0 मिला करके दोनों को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, यानी उसे हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब इन पांचों संख्याओं में से और इन पूर्णांक में से किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर से पूछो, किसी को भी परेशानी है? नहीं परेशानी? अपरिमेय नहीं है इसमें अभी। अपरिमेय हम बता भी चुके हैं, इसमें अभी अपरिमेय हम नहीं बताएंगे। अपरिमेय का मतलब क्या बताएंगे? अब हम बता भी चुके हैं कि ये हमारी संख्याएं परिमेय है, और इसको जब हम वर्गमूल निकाल देंगे तो ये यो परिमेय संख्या है, परिमेय। लेकिन इसे हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अपरिमेय संख्या कब कहेंगे? इसका वर्गमूल इसका वर्ग होता है? नहीं होता। तो ये होता है माने अपरिमेय संख्या रूट में रहता है तो नहीं कह देंगे, इसको पूर्ण वर्ग में निकल जाता है। अब इसका भी वर्ग निकालेंगे तो इसका भी पूर्ण वर्ग हो जाए। 2 जो होगा इसका हम कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब इसी के अंदर में अगर हम रूट 2 लगा दे, रूट 2 लगा दे तो क्यों? इससे ज्यादा का सिंप्लीफाई का अपरिमेय संख्या में सिंप्लीफाई की बात बताएं, इसका वर्गमूल होता ही नहीं, बस इसलिए हम इसको रूट के अंडर वाली जितनी भी संख्या है सब संख्याएं हमारे अपरिमेय होती है, बशर्ते कौन? जिसको इससे ज्यादा वर्गमूल हम ना निकाल सके। इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल होता है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए रूट 2 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? आगे बढ़े हैं सबको? चलो बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते हैं। बंद करो।